दीक्षा भूमि के संरक्षण को लेकर बसपा ने सौंपा ज्ञापन, मांगे स्वीकार नहीं करने पर करेगी तीव्र अनशन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में नागपुर एक ऐतिहासिक भूमि है जहां पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। इस दीक्षा भूमि पर पूरे देश और दुनिया से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और इस ऊर्जा भूमि से, इस प्रेरणा स्रोत वाली भूमि से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर करने का निश्चय करते हैं, संकल्प हर वर्ष करते हैं। लेकिन कहने की मनुवादी ताकतें ये कोशिश करती है कि जहां पर बहुजन समाज अपना आस्था विश्वास रखता है, उस ऐतिहासिक भूमि को तमाम षड्यंत्रों के माध्यम से कैसे निस्तनाबूद किया जाए। और कोशिश कहने की वही देखी गई जहां पर दीक्षा भूमि पे विकास के नाम पर डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके से अंडरग्राउंड पार्किंग का मसला देखने को मिला और एक बहुत बड़ा कहने की वहां पर कंस्ट्रक्शन साफ साफ दिखाई दिया, जिसका ये मंशा थी कि दीक्षा भूमि के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग की जाएगी, जिसके तहत तमाम तरीके से जो सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, जिसके कारण जो दीक्षा भूमि के आसपास का इलाका है वहां पर वाहनों को रखने की जो जगह है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए दीक्षा भूमि के अंडरग्राउंड पार्किंग के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जनता ने, इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों ने इस मसले को गंभीरता से लिया और देखा कि इस अंडरग्राउंड पार्किंग के चलते कहने की दीक्षा भूमि को क्षति पहुंच सकती है, बहुत बड़े दुर्घटना इस जगह पर हो सकती है। और तमाम मसले को ध्यान में रखते हुए लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस अंडरग्राउंड पार्किंग को हमें रोकना होगा, नहीं तो आने वाले भविष्य में दीक्षा भूमि के लिए एक बहुत बड़ी हानि साबित हो सकती है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी छिड़ा। जो आंदोलन कहने के हमने नेशनल चौपाल इस हमारे चैनल के जरिए आपके साथ में साझा किया। तमाम तस्वीरें एक बार फिर आपके साथ साझा करूंगा, जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि यह आंदोलन कितना बड़ा था, जहां पर तमाम देश के जो लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद थे। आप ये तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं जब दीक्षा भूमि पर लोगों ने अपना एक जमावड़ा यहाँ पर दिखाया और इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को निस्तनाबूद करने का काम किया, जहां पर लोगों की मांग थी कि इस अंडरग्राउंड पार्किंग को जल्द से जल्द रोका जाए और दीक्षा भूमि को तहस नहस होने से कहीं कहीं हम रोक सकते हैं। अगर ये पार्किंग इस तरीके से जारी रही तो कहीं कहीं जो बहुत समय पहले बनी हुई जो दीक्षा भूमि है, इसकी जो नींव है वो कमजोर हो सकती है, जिसके कारण कहीं कहीं दीक्षा भूमि के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो सकता है, क्या वो अपनी तमाम जो इमारत है उसको सही तरीके से संभाल पाए। और ऐसे में इस विरोध के चलते अब ये निर्णय लिया गया है शासन प्रशासन के जरिए कि जो कंस्ट्रक्शन कहने के चालू था उस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन को तो रोकने का काम किया गया है, लेकिन अब एक नई मांग बहुजन समाज पार्टी के जरिए दर्ज की गई है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कहा जा रहा है कि आने वाले 14 अक्टूबर, इसके साथ साथ धम्म चक्र परिवर्तन दिन, यहाँ पर दीक्षा भूमि में तमाम जो लाखों करोड़ लोग मौजूद होते हैं और एक ऐतिहासिक तौर पर जो किताबें वहां पर मिलती है, जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, अगर ये दीक्षा भूमि की जमीन जिस तरीके से खोदी गई है, वहां पर तमाम तरीके से एक नाला और पानी वहां पर संचित हो चुका है, ये तमाम चीजें अगर समतल नहीं होगी तो जो कार्यक्रम है वह सफल नहीं हो पाएगा। और बहुजन समाज पार्टी के जरिए एक मांग है कि इस पूरी की पूरी जमीन को समतल किया जाए, जिसके कारण 14 अक्टूबर और धम्म चक्र परिवर्तन इन दिनों पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अपना ज्ञापन भी सौंपा है और तमाम ज्ञापन जिस तरीके से सौंपने का काम किया गया है, आप देख सकते हैं कि महानगर आयुक्त संजीव मीना, इनको यह ज्ञापन बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकारी सचिव और मीडिया प्रभारी उत्तम शेड़, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नागपुर जिले के जिलाध्यक्ष योगेश लांजेवार और इसके साथ साथ भदंत डॉक्टर धम्मोदय, ये तमाम लोग इस ज्ञापन सौंपने के दौरान मौजूद देखे। और जिस तरीके से ये ज्ञापन सौंपा गया, इसके साथ साथ बता दें कि दीक्षा भूमि को बचाने को लेकर एक लंबा आंदोलन अनशन कहने के जारी है, तकरीबन 21 जुलाई से, जो कि आमरण अनशन के तौर पर
किया जा रहा है। और इस आमरण अनशन में बता दें कि इंजीनियर राजश्री इंगले और उसके साथ साथ निशा नायक, इनके माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है, जो कि नागपुर के संविधान चौक में है। यहाँ आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर इंजीनियर राजश्री इंगले और निशा नायक, इनसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मिलकर उन्हें आश्वासन दिलाया है कि हमने ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन सौंपने के बाद में महानगर आयुक्त संजू मीना ने भी ये विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द ये कार्यक्रम जो 14 अक्टूबर और इसके साथ साथ धम्म चक्र पर्वतीन दिन पर जो होता है वो सफलतापूर्वक संपन्न होगा। तमाम जमीन को हम जल्द से जल्द समतल कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए पदाधिकारियों के माध्यम से जब तारीख पूछी गई, तो कहीं न कहीं जो महानगर आयुक्त संजीव मीना है, ये तारीख को बताने के लिए वहां पर उन्होंने टालमटोल की है और वो तमाम तरीके से तारीख बयान नहीं कर पाए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का कहना है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की और तमाम जो गठजोड़ वाली जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर में चल रही है, इस गठजोड़ वाली सरकार ने के तरफ से अभी भी हरी झंडी नहीं मिली है। इसीलिए ये कार्यक्रम जो काम है वो है अभी भी रुका हुआ है। अगर ये काम जल्द से जल्द सफलतापूर्वक नहीं हो पाता, अगर ये काम इसी तरह से ढप्पा पड़ा रहता है, तो बहुजन समाज पार्टी के जरिए एक तीव्र आंदोलन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी दीक्षा भूमि के संरक्षण को लेकर अनशन पर भी बैठेगी। ये तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के जरिए कही गई है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।